इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस बुक को लिखने के पीछे रॉबर्ट कियोसाकी का पर्पस क्या था और इस बुक के बारे में रॉबर्ट के अंतिम विचार क्या हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि ये बुक लिखने के पीछे उनका एक खास उद्देश्य था। उसी उद्देश्य की वजह से ये बुक सन 2000 से आज तक बेस्ट सेलर बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, योर पेज रीडर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र। आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित एक शानदार और लाइफ चेंजिंग बुक रिच डैड पुअर डैड का रिव्यू और एक शॉर्ट समरी। यह बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए, इसके लिए मैंने इस बुक के आखिरी चैप्टर के कुछ अंश आपसे शेयर करना चाहूंगा। इस बुक रिच डैड पुअर डैड के आखिरी चैप्टर में आप जानेंगे कि इस बुक को लिखने के पीछे रॉबर्ट कियोसाकी का क्या पर्पस था। इस बुक को कंप्लीट पढ़ने के बाद आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि ये बुक आपके जीवन को कैसे पूरी तरह से बदल सकती है। बुक के शीर्षक से ही आप समझ सकते हैं कि बुक हमें क्या बताना चाह रही है कि रिच डैडी और पुअर डैडी में क्या फर्क होता है। क्योंकि यह इस बुक का लास्ट चैप्टर है, इसलिए हो सकता है कि आप बहुत सी बातों को समझ ना पाएं। पूरी बुक को समझने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इससे पहले के 1 से 9 तक के वीडियोस को जरूर देखें। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस बुक को लिखने के पीछे रॉबर्ट कियोसाकी का पर्पस क्या था और इस बुक के बारे में रॉबर्ट के अंतिम विचार क्या हैं। तो आइए वीडियो नंबर 10 को शुरू करते हैं। रॉबर्ट का इस बुक को लिखने का उद्देश्य था कि हम इस बुक को पढ़कर अपनी फाइनेंशियल बुद्धि बढ़ाकर जिंदगी में कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। फाइनेंशियल ट्रेनिंग के बिना हम उन्हीं घिसे पिटे फॉर्मूलाज के सहारे जिंदगी काट देते हैं। कड़ी मेहनत करो, बचत करो, उधार लो और बहुत ज्यादा टैक्स चुकाओ। रॉबर्ट के अनुसार आज के दौर में हमें ज्यादा समझदारी की पहले से भी अधिक जरूरत है। रॉबर्ट आगे एक कहानी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लास्ट एग्जाम्पल के रूप में प्रेजेंट करते हैं, जिससे आज कई युवा परिवार जूझ रहे हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि इस घटना से आप सीखेंगे कि आप अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का खर्चा कैसे उठा सकते हैं और अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए पैसे कैसे इकट्ठे कर सकते हैं। इसमें कड़ी मेहनत की नहीं बल्कि फाइनेंशियल बुद्धि के इस्तेमाल की जरूरत होती है। रॉबर्ट आगे बताते हैं कि उनका एक दोस्त उनको एक दिन अपनी परेशानी बता रहा था कि उसके 4 बच्चों की कॉलेज की शिक्षा के लिए पैसे बचाना कितना मुश्किल हो रहा है। रॉबर्ट का दोस्त हर महीने कॉलेज फंड में $300 जमा कर रहा था और अब तक लगभग $12,000 ही जमा कर पाया था। उसके पास पैसे जोड़ने के लिए 12 साल का ही समय बचा था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा बेटा तब 6 साल का था। उस समय फिनिक्स का रियल एस्टेट मार्केट बड़ी बुरी स्थिति में था और लोग अपने मकान एक तरह से दान में दे रहे थे। रॉबर्ट ने अपने दोस्त को एडवाइस दी कि वो अपने कॉलेज के फंड से कुछ पैसों का इंतजाम करके डाउन पेमेंट देकर एक मकान खरीद ले। ये आइडिया रॉबर्ट के दोस्त को कुछ जम गया और रॉबर्ट और उनका दोस्त इस आइडिया पर बातें करने लगे। रॉबर्ट के दोस्त की प्रॉब्लम थी कि एक और मकान खरीदने के लिए उन्हें बैंक कर्ज नहीं देगा, क्योंकि उनका कर्ज मैक्सिमम लिमिट क्रॉस कर चुका है। रॉबर्ट ने आश्वासन दिया कि मकान को फाइनेंस करने के बैंक के अलावा भी दूसरे तरीके होते हैं। रॉबर्ट और उनके दोस्त ने 2 सप्ताह तक एक मकान की तलाश की, एक ऐसा मकान जो उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता हो। चुनने के लिए बहुत सारे मकान थे, इसलिए रॉबर्ट और उनके दोस्त को खरीदारी करने में मजा आ रहा था। आखिर में उन्हें एक बेहतरीन इलाके में 3 बेडरूम और 2 बाथरूम वाला घर मिल गया। मकान मालिक की जॉब छूट चुकी थी। वह उसी दिन घर बेचना चाहता था, क्योंकि वह और उसका परिवार कैलिफोर्निया जाकर रहने वाले थे, जहां मकान मालिक के लिए दूसरी नौकरी इंतजार कर रही थी। मकान का मालिक इस मकान के $1,02,000 मांग रहा था, लेकिन रॉबर्ट और उनके दोस्त ने $79,000 का ऑफर रखा। मकान मालिक तुरंत तैयार हो गया और 10% डाउन पेमेंट के साथ लोन संभालने के लिए सहमत हो गया। रॉबर्ट के दोस्त को सिर्फ $7,900 देने पड़े और जैसे ही मकान मालिक ने घर खाली किया, रॉबर्ट के दोस्त ने उसे किराए पर चढ़ा दिया। मॉर्गेज सहित सारे खर्चे निकालने के बाद उसकी जेब में हर महीने $125 आने लगे। रॉबर्ट के दोस्त की योजना यह थी कि वो इस मकान को 12 साल तक अपने पास रखेगा और $125 का उपयोग करके जल्द से जल्द बैंक का कर्ज चुका देगा। रॉबर्ट और उनके दोस्त ने यह अनुमान लगाया था कि 12 साल में उसके लोन का काफी बड़ा हिस्सा चुक जाएगा और जब तक उसका बच्चा कॉलेज जाएगा तब तक वह हर महीने लगभग $800 कमा रहा होगा। इस दौरान अगर मकान की कीमत बढ़ जाती है तो वह इसे बेच भी सकता है। 3 साल बाद फिनिक्स का रियल एस्टेट मार्केट बहुत सुधर गया और उस मकान में रहने वाले किराएदार ने रॉबर्ट के दोस्त के सामने इसे $1,56,000 में खरीदने का ऑफर दिया।
एक बार फिर उन्होंने रॉबर्ट की सलाह मानी। रॉबर्ट ने अपने दोस्त को सलाह दी कि वो उस मकान को बेच दे और 1031 के आर्टिकल टैक्स डेफर्ड एक्सचेंज का उपयोग करे। अचानक रॉबर्ट के दोस्त के पास $80,000 अतिरिक्त आ गए। रॉबर्ट ने टेक्सास में रहने वाले उनके दोस्त ऑस्टिन को फोन किया, जिसने इस टैक्स पूर्व के मुनाफे को एक मिनी स्टोरेज वेयरहाउस में लगा दिया। 3 महीने के अंदर ही रॉबर्ट के दोस्त को हर महीने लगभग $1,000 का चेक मिलने लगा, जिसे वो कॉलेज फंड में जमा करने लगा। 2-3 साल बाद मिनी वेयरहाउस बिक गया और रॉबर्ट के दोस्त को बिक्री की रकम में से लगभग $3,30,000 का चेक मिला। उसने ये रकम एक नए प्रोजेक्ट में लगा दी जो हर महीने $3,000 से ज्यादा की इनकम देती थी, जो एक बार फिर कॉलेज फंड में जा रही थी। अब रॉबर्ट के दोस्त को विश्वास है कि वह अपना लक्ष्य आसानी से हासिल कर लेगा। रॉबर्ट आगे कहते हैं कि शुरू करने के लिए सिर्फ $7,900 और थोड़ी सी फाइनेंशियल बुद्धि की ही जरूरत पड़ी। रॉबर्ट के दोस्त के बच्चे अब उस शिक्षा का खर्च उठा पाएंगे जो वे चाहते थे, और इसके बाद रिटायरमेंट के लिए वह उस निहित संपत्ति का उपयोग करेगा जो उसने कॉरपोरेशन की कानूनी सुरक्षा में रखी हुई है। इस सफल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के कारण वह जल्दी रिटायर हो सकेगा। रॉबर्ट सभी पाठकों का धन्यवाद करते हैं और आगे कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि इससे सभी पाठकों को इस बारे में कुछ जानकारी मिली होगी कि पैसे की ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि पैसा आपके लिए काम करे। रॉबर्ट कहते हैं कि वे बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जो जीवन भर किसी बड़े सौदों के पीछे भागते रहते हैं और उसके लिए बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉबर्ट की नज़र में यह एक मूर्खतापूर्ण रवैया है। रॉबर्ट कहते हैं कि उन्होंने देखा है कि अक्सर सीधे साधे इन्वेस्टर अपनी सारी पूंजी एक साथ किसी सौदे में लगा देते हैं और इसका अधिकतर हिस्सा तेजी से गंवा भी देते हैं। हो सकता है कि वे अच्छे कर्मचारी हो, लेकिन वे अच्छे इन्वेस्टर तो हरगिज नहीं हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसे के बारे में शिक्षा और बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण है। इसके लिए जल्दी शुरुआत करें, कोई बुक खरीदें, किसी सेमिनार में जाएं, अभ्यास करें, छोटी शुरुआत करें। आपके दिमाग में क्या है उससे यह तय होता है कि आपके हाथ में क्या है। पैसा केवल एक विचार है। अकाउंटिंग की दुनिया में आमदनी 3 तरीके से होती है: नॉर्मल अर्निंग, पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम। ज्यादातर मामलों में पैसिव इनकम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से हासिल होती है। पोर्टफोलियो इनकम वह है जो शेयर्स और बॉन्ड जैसे पेपर एसेट से प्राप्त होती है। टैक्स अर्न्ड इनकम पर सबसे ज्यादा और पैसिव इनकम पर सबसे कम लगता है। जैसे कि रॉबर्ट के अमीर डैडी कहा करते थे, सरकार उस इनकम पर ज्यादा टैक्स लगाती है जिसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं। आपका पैसा जिस इनकम के लिए कड़ी मेहनत करता है, गवर्नमेंट उस पर कम टैक्स लगाती है। रॉबर्ट की लिखी दूसरी बुक रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट, इस बुक में रॉबर्ट बिजनेस के संसार के 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताते हैं। पहला E एम्प्लॉय, दूसरा S सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा B बिजनेस ओनर्स और चौथा I इन्वेस्टर, और लोग अपना क्वाड्रेंट कैसे बदल सकते हैं। रॉबर्ट की रिच डैड सीरीज की तीसरी बुक रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में रॉबर्ट अर्जित इनकम या अर्न इनकम को पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम में बदलने के महत्व पर ज्यादा डिटेल में बात करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम की कुंजी या चाबी। रॉबर्ट कहते हैं कि सामान्य रूप से कमाई गई या अर्न इनकम को पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम में बदलने की योग्यता ही फाइनेंशियल फ्रीडम और भारी दौलत की कुंजी या चाबी है। रॉबर्ट के अमीर डैडी ने माइक और रॉबर्ट को ये योग्यता सिखाने में काफी समय लगाया था। इसी योग्यता की वजह से रॉबर्ट और उनकी पत्नी किम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके हैं और दोबारा उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट आज एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के मालिक हैं, जिससे उन्हें लगातार पैसिव इनकम प्राप्त होती है। पोर्टफोलियो इनकम के लिए रॉबर्ट शेयर्स के प्राइवेट प्लेसमेंट्स और IPOs में इन्वेस्ट करते हैं। रॉबर्ट एक फाइनेंशियल एजुकेशनल कंपनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं ताकि वो बुक्स पब्लिश कर सकें और एक आसान खेल का इजाद कर सकें ताकि लोग योग्यताएं सीख सकें। रॉबर्ट द्वारा तैयार किए गए सारे एजुकेशनल प्रोडक्ट्स इस तरह से तैयार किए गए हैं ताकि लोग वे सभी योग्यताएं सीख सकें जो रॉबर्ट को उनके अमीर डैडी ने सिखाई थी। सामान्य रूप से कमाई गई या अर्न इनकम को पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम में बदलने की योग्यताएं। रॉबर्ट और उनकी वाइफ ने जो फाइनेंशियल गेम बनाए हैं वे इम्पोर्टेंट हैं।
क्योंकि उनसे हमें ऐसी बातें सीखने को मिलती है जो कि बुक्स में नहीं सिखाई जा सकती। मिसाल के तौर पर आप बुक पढ़कर साइकिल चलाना कभी नहीं सीख सकते। एडल्ट्स के लिए रॉबर्ट द्वारा तैयार किया गया कैश फ्लो गेम और कैश फ्लो फॉर किड्स अर्न इनकम को पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम में बदलने की बेसिक इन्वेस्टमेंट स्किल सिखाने के लिए तैयार किया गया है। ये गेम आपको अकाउंटिंग और फाइनेंशियल एजुकेशन के प्रिंसिपल्स भी सिखाते हैं। रॉबर्ट द्वारा तैयार किए गए गेम दुनिया के एकमात्र और अनूठे एजुकेशनल प्रोडक्ट्स हैं जो ये सारी योग्यताएं एक साथ सिखाते हैं। कैश फ्लो 202 रॉबर्ट के गेम कैश फ्लो 101 का इम्प्रूव्ड वर्जन है और इसे खेलने से पहले आपको कैश फ्लो 101 को खेलने व पूरी तरह से समझने की जरूरत होती है। रॉबर्ट के गेम कैश फ्लो 101 और कैश फ्लो फॉर किड्स फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट के बेसिक फार्मूला सिखाते हैं। कैश फ्लो 202 टेक्निकल इन्वेस्टमेंट के फंडामेंटल सिखाता है, जैसे शॉर्ट सेलिंग, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शन और स्ट्रैडल्स। जो व्यक्ति इन एडवांस टेक्निक को समझ लेता है वह पैसे कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। रॉबर्ट के अमीर डैडी कहते थे, सच्चा इन्वेस्टर ऊपर चढ़ते हुए मार्केट और नीचे गिरते हुए दोनों ही मार्केट में पैसे बना लेता है, इसलिए वे इतना ज्यादा पैसा बनाते हैं। रॉबर्ट के अमीर डैडी कहते थे कि उनमें ज्यादा आत्मविश्वास इसलिए होता है क्योंकि वे हारने से नहीं डरते। एवरेज इन्वेस्टर को कम इनकम इसलिए होती है क्योंकि वे पैसा गंवाने से बहुत घबराते हैं। एवरेज इन्वेस्टर ये नहीं जानता कि नुकसान से अपनी रक्षा कैसे की जाए। कैश फ्लो 202 उसे यह सिखाता है। रॉबर्ट कहते हैं कि उन्हें कभी कभार सुनने को मिलता है कि आपके एजुकेशनल गेम्स महंगे हैं, लेकिन इससे इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट का प्रश्न उठ खड़ा होता है, यानी जो कीमत वे चुकाते हैं उससे उन्हें कितना लाभ होता है। रॉबर्ट ऐसा सवाल पूछे जाने पर जवाब देते हैं कि हाँ, उनके गेम्स महंगे हैं, खास तौर पर जब उनकी तुलना मनोरंजन के लिए बने बोर्ड गेम से की जाए। लेकिन मेरे खेल इतने महंगे नहीं हैं जितनी की कॉलेज की शिक्षा है। अर्जित आय के लिए जीवन भर मेहनत करना है, ढेर सारा टैक्स चुकाना है और निवेश बाजार में सारे पैसे गंवाने की दहशत में जीना है। रॉबर्ट के गरीब डैडी सोचते थे कि सफल होने के लिए इंसान को बस एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी जॉब और बरसों की कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके अमीर डैडी अच्छी शिक्षा को इम्पोर्टेंट मानते थे, लेकिन उनके लिए यह भी इम्पोर्टेंट था कि माइक और रॉबर्ट 3 प्रकार की इनकम के फर्क को अच्छे से जान ले और ये भी जान ले कि किस प्रकार की इनकम के लिए कड़ी मेहनत की जाए। रॉबर्ट के अमीर डैडी के लिए यह एक बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन थी। तीनों इनकम में फर्क जानना और अलग अलग इनकम्स पाने की इन्वेस्टमेंट्स एबिलिटी सीखना हर उस व्यक्ति के लिए फाउंडेशनल एजुकेशन है जो भारी दौलत और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता है। एक ऐसी प्रकार की स्वतंत्रता जिसका स्वाद सिर्फ कुछ ही लोग चख पाते हैं। जैसा कि रॉबर्ट के अमीर डैडी पहले लेसन में कहते हैं, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। रॉबर्ट के अमीर डैडी कहते थे, सामान्य रूप से कमाई गई या अर्जित इनकम वह पैसा है जिसके लिए तुम काम करते हो और पैसिव और पोर्टफोलियो वह इनकम है जिसमें पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। रॉबर्ट को इस छोटे से फर्क को समझना उनके जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुआ। कर्म में जुटें। अंत में रॉबर्ट कहते हैं कि इंसान को 2 महान उपहार मिले हैं, पहला है दिमाग और दूसरा आपका समय। इन दोनों चीजों का किस प्रकार उपयोग करना है ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। आपके हाथ में आने वाले हर पैसे से आपको और सिर्फ आपको वह पावर मिलती है जो आपकी तकदीर बनाती या बिगाड़ती है। अगर आप पैसे को मूर्खतापूर्ण तरीके से खर्च करते हैं तो आप खुद गरीब बने रहने का ऑप्शन चुनते हैं। इस पैसे को अगर आप लाइबिलिटीज खरीदने पर खर्च करते हैं तो आप मिडिल क्लास में शामिल हो जाते हैं। अगर आप इन पैसे का इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करने और एसेट इकट्ठी करने के उपाय सीखने में करते हैं तो आप फ्यूचर में दौलतमंद बनने का ऑप्शन चुनते हैं और लक्ष्य बनाते हैं। ऑप्शन चुनना आपका और सिर्फ आपका फैसला है। हर दिन हर पैसे के साथ आप अमीर, गरीब और मिडिल क्लास होने का ऑप्शन चुनते हैं। अगर आप ये नॉलेज अपने बच्चों के साथ बांटने का विकल्प चुनते हैं तो आप उन्हें उस संसार के लिए तैयार करने का ऑप्शन चुनते हैं जो उनका इंतजार कर रहा है। यह काम कोई और दूसरा नहीं करेगा। रॉबर्ट कहते हैं कि आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर उन ऑप्शंस पर निर्भर करता है जिन्हें आप आने वाले कल में नहीं बल्कि आज चुनते हैं।
इस बुक के अंत में रॉबर्ट सभी पढ़ने वालों के लिए कामना करते हैं कि उनके पास बहुत सी दौलत हो और उनकी जिंदगी जो उन्हें उपहार में मिली है उससे बहुत सा सुख प्राप्त करें। दोस्तों, यहाँ यह बुक रिच डैडी पुअर डैडी समाप्त होती है। इसी के साथ हमारी रिच डैडी पुअर डैडी की बुक रिव्यू की यात्रा भी यहाँ समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे वीडियो से अगर थोड़ी सी भी फाइनेंशियल एजुकेशन प्राप्त कर पाए हैं तो मैं मानूंगा कि मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ हूँ। और साथ ही मैं वीडियो देखने वाले सभी व्यूअर्स का उनका सब्र दिखाने और सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर आप इसी तरह की बुक की समरी पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने अमीर डैडी बनने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बताए नियम पहले से 9 तक के नहीं पता है तो हमारे पहले से 9 तक वीडियो को अवश्य देखिए। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे ऐसे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आप कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं। Amazon पर ये उपलब्ध है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इस बुक की ऑडियो सुनना चाहते हैं तो ये कुकू FM पर उपलब्ध है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।